तो ये नाइन्थ क्लास में मैं आप लोगों को वॉइसेस करा रहा था। आई थिंक वो सब प्रेजेंट खत्म हो गया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट करा दिया था मैंने आपको। पास्ट पास्ट इंडेफिनिट हो गया था, पास्ट कंटिन्यूअस करा दिया था। नाउ विल डिस्कस द पास्ट परफेक्ट। अब जो हम पास्ट परफेक्ट की बात करें, परफेक्ट मीन्स मैंने पहले ही बताया था, परफेक्ट मीन्स वेयर द वर्क इज ओवर। जहां पर काम, वर्क इज ओवर, जहां पर काम खत्म हो जाए, दैट इज कॉल्ड परफेक्ट। आइदर इट मे बी इन प्रेजेंट और द पास्ट और फ्यूचर, चाहे प्रेजेंट की बात करें, पास्ट की बात करें या फ्यूचर की बात करें, ये होता है क्या हो परफेक्ट। परफेक्ट के तीनों चेंज होते हैं, और प्रेजेंट भी चेंज होता है, पास्ट भी चेंज होता है और फ्यूचर भी चेंज होता है। प्रेजेंट में हम यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, हैज बीन और हैव बीन यूज करते हैं। हैज और हैव होता है तो हो जाता है हैज बीन और हैव बीन। पीछे ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू दैट हैज और हैव ऑलरेडी नॉट ओनली द हेल्पिंग वर्ब, द वर्ब आल्सो। ये खाली हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, क्या होती है, वर्ब भी होती है। जैसे उसके पास एक पेन है तो सी हैज ए पेन, तो क्या हुई, वर्ब हुई वो। तो वर्ब भी होती है और हेल्पिंग वर्ब भी होती है। तो यहाँ उनका यूज जो है जो कराया जा रहा है वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब का है। उसका फॉर्मेट आपको पता है, फॉर्मेट आप जानते हैं क्या होता है फॉर्मेट। सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। हम इसको पैसिव कन्वर्ट करें तो यह हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस सब्जेक्ट। ये पीछे भी मैंने ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू दैट परफेक्ट में एक फायदा होता है कि आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म ढूंढनी नहीं होती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी आपके पास में होती है। तो क्योंकि यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म में, और पैसिव कन्वर्ट करेंगे तब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है आपको। आप इसे निगेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा हैज नॉट बीन और हैव नॉट बीन। हैज नॉट बीन और हैव नॉट बीन। एंड फॉर एग्जाम्पल चलो दो की बात करते हैं। दो की बात करें तो जैसे कहें कि आई हैव इन्फॉर्म्ड हर अबाउट यू। ये आई है तो हैव यूज हुआ है। अब ये इसको आपको क्या बनाना है, उधर ले जाना है, और सी हर को इधर लाना है। हर को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा ये सी। आप हर को वापस ले आए तो क्या हो गया ये सी। सी के साथ क्या आना चाहिए, हैज। ये हो गया सी हैज बीन। सी हैज बीन इन्फॉर्म्ड। आई को आप उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा मी। सी हैज बीन इन्फॉर्म्ड बाय मी, किसके बारे में, अबाउट यू। तो सी हैज बीन इन्फॉर्म्ड बाय मी अबाउट यू।
शी हैज प्रिपेयर्ड द ब्रेकफास्ट। अब द ब्रेकफास्ट को उधर लेके आएंगे आप, तो द ब्रेकफास्ट हैज बीन, क्योंकि ब्रेकफास्ट एक है तो क्या आना चाहिए, हैज। तो ब्रेकफास्ट हैज बीन prepared by her। The breakfast has been prepared by her। My brother has left his job। My brother has left his job before some days। तो his job has been left by my, किसके द्वारा, ब्रदर, कब, बिफोर some days। His job has been left by my brother before some days। They have bought a new car last month। दे हैव बॉट, वो खरीद चुके हैं, क्या खरीद चुके हैं, एक नई कार। कब, लास्ट मंथ। ए न्यू कार क्या हो गया इसका, ऑब्जेक्ट। कार एक है तो आप इधर उसको उधर ले आए, न्यू कार हैज बीन बॉट बाय देम last month। A new car has been bought by them last month। She has not invited her friends at her home। her friends है, ऑब्जेक्ट है, नेगेटिव है, तो her friends
एक से ज्यादा है तो क्या होगा, हैव नॉट बीन इनवाइटेड बाय हर, कहाँ पर, एट हर होम। Her friends have not been invited by her at her home. You have not returned his book yet. His book, book एक है, सिंगुलर है, तो क्या आना चाहिए, हैज नॉट बीन। हैज, his book has not been returned by you yet. His book has not been returned by you yet. तुमने उसकी अभी तक किताब वापस नहीं कर चुके हो। I have bought a new car. तो a new car has been bought by me. A new car has been bought by me. Your servant has not watered the plants yet. Plants एक से ज़्यादा हैं, तो the plants
have not been. The plants have not been watered by किसके द्वारा? Your servant yet. इट मीन्स बड़ा सिंपल सा है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट ले जाइए और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट ले जाइए। परफेक्ट में सबसे बड़ा फायदा होता है कि आपके पास में क्या होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी होती है आपके पास में, उसे ढूंढना पड़ता आपको नहीं पड़ता है। और सब्जेक्ट उधर हैज हैव है तो क्या लगा, हैज बीन और हैव बीन। अगर इधर जो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट आपने बनाया है वो सिंगुलर है तो हैज बीन, और प्लूरल है तो हैव बीन। नेगेटिव है तो हैव नॉट बीन और हैज नॉट बीन। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट मान लीजिए और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। बड़ा सिंपल सा है, सो सिंपल है। नेक्स्ट देखिए, माई फादर हैज गिवन मी 2000 रुपीज। तो मी भी है और 2000 रुपीज भी है, तो जिससे आपको आसान लगे, मी है तो क्या करेंगे, आई। तो आई हैव बीन गिवन, क्या गिवन, 2000 रुपीज किसके द्वारा, बाय माय फादर। या 2000 रुपीज ज्यादा है एक से, हैव बीन गिवन टू मी बाय माय फादर। 2000 रुपीज हैव बीन गिवन टू मी। इस तरीके से जो ऑब्जेक्ट आता है, तो पीछे मैंने आपको बताया था कि टू और प्लस क्या करना होता है, ऑब्जेक्ट। यहाँ हमने क्या यूज किया इसको, टू प्लस ऑब्जेक्ट। अगर दो ऑब्जेक्ट आते हैं उसमें तो दोनों को बाई से पहले यूज करना होता है। इट्स ओके, पीछे भी ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, जब मैं प्रेजेंट करा था तो प्रेजेंट में तीनों में इस तरह के सेंटेंसेस आए थे, पास्ट में भी आए थे। तो तभी मैंने बताया था कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स आते हैं तो उनको पहले कहाँ से यूज करना होता है, बाई से पहले यूज करना होता है। They have not finished their work today। तो देयर वर्क ऑब्जेक्ट है, देयर वर्क को आप इधर ले आए, देयर वर्क, वर्क सिंगुलर होता है तो क्या आना चाहिए, हैज नॉट बीन
finished by them कब? Their work has not been finished by them today. The students have listened the teacher. स्टूडेंट्स ने सुना है किसको? टीचर को सुना है कैसे? केयरफुली। अब टीचर एक है तो द टीचर हैज बीन listened by the students carefully. Your friend has not returned my books. Yes. तो my books एक से ज्यादा है तो क्या आना चाहिए? हैव नॉट बीन रिटर्न बाय योर फ्रेंड। ये जो मैं दो चीज बताई हैं आपको, सिंपल और नेगेटिव, आई थिंक कई सारे एग्जांपल्स दिए, आपको समझ में आ रहे होंगे। उसके आगे जो बुक में आपको एक्सरसाइज दे रखी है वो एक्सरसाइज आप करेंगे उसमें से। एंड पीछे बताया था कि मैं कॉपी चेक करूंगा। कल से मैं आप लोगों को स्कूल में मिलूंगा। आप स्कूल में कॉपी लेकर आ सकते हैं, दिखा सकते हैं, चेक करा सकते हैं, जो प्रॉब्लम है वो डिस्कस कर सकते हैं। कल से मैं स्कूल में आपको अवेलेबल रहूंगा, स्कूल में मिलूंगा आप लोगों को। इसके नेक्स्ट में है इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव का फॉर्मेट ये एक्टिव फॉर्मेट है। अगर आप इसे पैसिव कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस, सॉरी,
हैज या हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अगर डब्ल्यू एस फैमिली है तो डब्ल्यू एस फैमिली और प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या हमारे पास में हैज और हैव। जैसे हैज योर सर्वेंट prepared the tea for you। हैज योर सर्वेंट prepared the tea for you। योर सर्वेंट क्या हो हमारे पास में सब्जेक्ट है, प्रिपेयर क्या होगी हमारी वर्ब है, और द टी क्या होगी हमारा ऑब्जेक्ट है। ये कैसा हो गया फालतू है एडिशन। द टी भी एक ही होती है, सिंगुलर होती है। तो हैज द टी बीन प्रिपेयर्ड, हैज द टी बीन प्रिपेयर्ड बाय किसके द्वारा योर सर्वेंट फॉर यू। हैज द टी बीन प्रिपेयर्ड बाय योर सर्वेंट फॉर यू। ये एक्टिव भी इंट्रोगेटिव था और पैसिव करेंगे तब भी इंट्रोगेटिव रहना है, इसको चेंज नहीं करना होता है। हैज योर मदर गिवन यू मनी, तो यू ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, वापस करेंगे तो हैव यू बीन गिवन मनी बाय योर मदर। हैव यू बीन गिवन मनी बाय योर मदर। यहाँ योर मदर था तो हैज था, यहाँ यू कर दिया आपने तो क्या हो गया हैव हो गया। तो इट मीन्स ये सॉल्व करते टाइम देखना होता है कि अगर वो सिंगुलर है तो क्या करना है आपको हैज़ यूज़ करना है, और प्लूरल है एक से ज़्यादा है तो क्या यूज़ करना है आपको हैव का यूज़ करना है। ओके इसमें मैं सॉरी फॉर द इंटरप्शन, मैं आपको पास्ट बताना था, इसमें पास्ट परफेक्ट बताना था। तो पास्ट परफेक्ट का जो फॉर्मेट होता है
पास्ट परफेक्ट का फॉर्मेट सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट में एक फायदा आप लोगों को ये होता है कि पास्ट में हम सभी के साथ में हैड का यूज करते हैं, चाहे सिंगुलर है या प्लूरल है। प्रेजेंट में कर रहे थे हैज बीन और हैव बीन किया अभी आपने, पास्ट में आए तो ये हो जाएगा हैड बीन। आप इसे पैसिव कन्वर्ट करें तो ये हो गया ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट। आप इसे नेगेटिव करेंगे तो सिंपली ऑब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव करेंगे तो हैड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट। डब्ल्यू एस फैमिली आती है तो डब्ल्यू एस फैमिली और प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड। हैड ये पीछे भी मैंने बताया था कि हैड अपने आप में हेल्पिंग वर्ब भी होती है और वर्ब भी होती है। जैसे उसके पास एक पेन था तो ही हैड ए पेन, मेरे पास एक बुक थी तो आई हैड अ बुक, इट मीन्स वो वर्ब हो। अब यहाँ से ये सिंपल एक्टिव फॉर्मेट है। एंड ये पैसिव वर्ब, सब्जेक्ट करेंगे तो ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। एंड आप इसे अगर नेगेटिव करेंगे तो ऑब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। इंट्रोगेट करेंगे तो हैड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। और डबल एस फैमिली तो डबल एस फैमिली प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या हमारे पास में यहाँ पर हैड। आई हैव टोल्ड हिम एवरीथिंग, हिम को वापस किया तो ही हैड बीन टोल्ड एवरीथिंग बाय मी। या एवरीथिंग से करें तो everything had been told to him by इट मीन्स कुछ नहीं करना है, सिंपल आसान सा है। वहां पर हैज बीन हैव बीन कर रहे थे, यहाँ पर क्या हो गया हैड बीन। नेगेटिव जाएंगे तो हैड नॉट बीन हो जाएगा। फॉर्मेट आपके सामने है, तीनों फॉर्मेट्स को सही से याद करेंगे। फॉर्मेट्स को याद करके सही से तब एक्सरसाइज करेंगे, उसमें से देख करके एक्सरसाइज। ये कॉपी में क्योंकि पूरी यूट्यूब पूरी आपके पास में उजर होती है, आपके पास में फीड होती है, आपके पास में स्टोर होती है यूट्यूब, उसमें से सारे ये उतार करके फॉर्मेट लिखेंगे, रिवाइज करेंगे और एक्सरसाइज करके देखेंगे इसमें से। नेक्स्ट क्या है कि
शी हैड नॉट गिवन मी योर इंफॉर्मेशन, तो मी है तो आई हैड नॉट बीन गिवन योर इंफॉर्मेशन बाय हर। आई हैड नॉट बीन गिवन योर इंफॉर्मेशन बाय हर, या योर इंफॉर्मेशन को माने तो योर इंफॉर्मेशन से करें तो योर इंफॉर्मेशन had not been given to me by her. Your information had not been given to me by her. जिस तरीके से आपको आसान लगता है। They had not finished their work yet. तो their work है, their work had not been finished by them. Their work had not been finished by them yet. इसमें इंट्रोगेटिव ले लीजिए, हैड यू sold your old books. तो इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव रखना है आपको, हैड योर बुक्स बीन sold by you. Had your books been sold by you? Had your servant swept the house? तो had your house had the house
been swept by your servant। इट मीन्स कुछ इंट्रोगेटिव में हेड शुरू में लगाना है, ऑब्जेक्ट ले आइए, बीन लगाइए, वही वर्ब के थर्ड फॉर्म ऑलरेडी आपके पास में है, कुछ नहीं करना है आपको। इसमें दो हु के एग्जाम्पल ले लीजिए। Who had taken his copy? Who को आपको पता है किस में चेंज करना है, by whom। Who had taken his copy, तो by whom had his copy been taken। what से करें तो what had you bought from the market today। what you had bought from the market today, तो what had been bought by you from the market। ये व्हाट का फॉर्मेट हुआ, ये हु का फॉर्मेट है, ये परफेक्ट यहाँ तक ये आई थिंक मेरे साथ परफेक्ट ये कंप्लीट है। उसमें से जो एक्सरसाइज आपको दे रखी हैं उससे पीछे मैंने कहा था कि कम से कम 10 सेंटेंसेस सिंपल के, 10 नेगेटिव के और 10 इंट्रोगेटिव के सेंटेंसेस आप करेंगे उसमें से। और जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, उन चीज़ों को आप लोग सब मुझे उन्हें आप लोग मुझे बताएंगे। तो बट आई थिंक एक दो स्टूडेंट्स के तो मैं कहता नहीं, पर बाकी स्टूडेंट्स मुझे इसमें से इतना काम नहीं भेज रहे हैं जितना उन लोगों को काम मुझे भेजना चाहिए था, जितने प्रॉब्लम्स उन्हें डिस्कस करनी चाहिए। तो आज के पास में अब बी पास्ट खत्म हो चुका है, पास्ट परफेक्ट पूरा खत्म हो गया है। इसकी एक्सरसाइज आप लोग करके देखेंगे यार। तो एक्सरसाइज करके जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो मुझे डिस्कस करेंगे, मुझे भेजेंगे, व्हाट्सअप करेंगे या मुझे कॉल करेंगे। एंड अभी मैंने बताया कि कल से मैं आप लोगों को स्कूल मिलूंगा, आप लोग कॉपीज दिखानी है, कॉपी चेक करानी है। जो प्रॉब्लम आपको आती है मुझे आप स्कूल में बताएंगे, कॉपीज अपनी कल से स्कूल में लेकर आएंगे, चेक कराने के लिए मुझे कॉपी दिखाएंगे। इट्स ओके, ठीक है।